अंदर सारे रत्नों को समाहित करके, सारे रत्नों को अपने अंदर धारण करके गऊ का रूप बना करके पृथ्वी पर घूम रही है। तो गाय ही पृथ्वी का रूप है। और आज हमारी गायों की स्थिति क्या? आज हम गाय केवल दूध निकालने के लिए ले रहे हैं, दूध निकाल करके गायों को छोड़ दिया जाता है। अब गायों को कोई उठा ले जाए, काट दे, मार दे, हमारा कोई लगाव नहीं उस गाय से। हम केवल दूध तो सब पीना चाहते हैं, पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। सबको चाहिए हमारे बच्चे को पौष्टिक दूध मिले, सबको चाहिए कि हमारे दूध में इतना सा पानी नहीं मिला हो, पर मेहनत करनी आवश्यक नहीं समझते। और माताओं का तो मुझे समझ नहीं आता है, ऐसा सिस्टम बिगड़ चुका है। आपके छोड़ो दुनिया भर की, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में हम लोग घूमते हैं, पूरे भारतवर्ष में अपना सुबह 7, 8, 9 बजे तक अपना फारिग हो जाएगी। अब 9 बजे के बाद से दोपहर को रोटी का कोई झंझट है नहीं, सब दुकानदारी पे गए, नौकरी पर गए। शाम को 7 बजे नंबर आता है और दोपहर को 10-11 बजे से फोन हाथ में लिया। उसके बाद छोरी को, दामाद को, बहन को, सब दुनिया भर के जीवन में जो नंबर ना मिलाए होंगे वो नंबर ढूंढ ढूंढ के आज बात कर लो, आज बातें। अरे महाराज, इसलिए अपने गृहस्थ को अच्छा बनाने का प्रयास किया जाए। आदत तो आदत है, एक बार आदत पड़ गई फिर सुधरने वाली नहीं है। जैसे चाय पीने की आदत, बहुत सारी माताएं करवा चौथ का वर्षा सभी रखती है प्राय, पर हमारे यहाँ क्षेत्र में फरीदाबाद, दिल्ली, हरियाणा उधर जाटों की नहीं रखती है। वो कहती है हम ना रखें। अब करवा चौथ का व्रत तो रख रही हैं, पर पूछती है महाराज, एक दिन एक मैया आ गई, बोली महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत कैसे रखते हैं? मैंने कभी रखा नहीं है, पता नहीं है मुझे। मैं रखता तो पता होता, पर हाँ सुना है निराहार रहना चाहिए, जल भी नहीं पीना चाहिए। क्या महाराज जल भी नहीं पीऊं ये भी तो चल जाएगा, पानी भी नहीं पीऊंगी, पर महाराज जब तक चाय नहीं मिले ना सिर में दर्द हो जाता है। मतलब पानी नहीं मिले कोई चिंता नहीं, पर चाय नहीं मिली तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। राजा परीक्षित उस काले पुरुष को तलवार लेकर के मारना चाहते थे। रे दुष्ट कौन है तू बता। कहा महाराज मैं कलयुग हूँ। कलयुग मेरे राज्य में कैसे आ गया, निकल यहाँ से। कहा महाराज कहाँ जाऊं, जहाँ जाता हूँ आप ही तलवार लेकर के दिखाई देते हो, चारों तरफ आपका ही राज्य है। हम भारत को कितना छोटा समझे बैठे हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी इतना भारत हमारी नजर में है। अभी तक भारत के कितने टुकड़े हुए हैं जानते हैं? 41 टुकड़े हुए हैं। इसको बोलते हैं आर्यवर्त। आर्यवर्त यहाँ तक नहीं, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, यूनान सब जो है इधर से सब भारत का ही अंग था, परंतु हम लोग संभाल नहीं पाए और धीरे 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 होते टुकड़े होते चला गया। आज हमारा भारत एक अति सूक्ष्म रूप में हमारे पास रह गया है और उसमें भी टुकड़े होने में कोई ज्यादा देर नहीं है। ये 10-20 साल का समय और है, 50 साल मान लो। जो आज हम 400 साल पहले गुलाम थे, 200-300 साल पहले गुलाम थे, वही स्थिति आने वाली है, ज्यादा समय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको चाहिए केवल एक लड़का। बात समझना, क्या चाहिए? एक लड़का और एक लड़की। लड़की को ब्याह कर दिया तुमने, एक छोरा है, एक छोरा नौकरी करेगा कि अपने घर कुनवाए देखेगा। पहले 4-5 बच्चे, 7-8 बच्चे होते थे। एक आध ऊपर नीचे हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता था सब परिवार में।
पर आज एक ही तो बच्चा है और उसको भी इतना डरपोक बना दिया हमने, कहीं धर्म की बात आगे आ जाए, कहीं अड़ना पड़ जाए अपने लिए, वो लड़ नहीं सकता है। वो कहेगा भैया मैं तो चलता हूं, मेरे घर परिवार है, मैं नहीं पड़ूंगा झंझट में। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आग अभी उसके घर तक नहीं पहुंची है और जिस दिन उसके घर पहुंच जाएगी बचा नहीं पाएगा अपने को। इसलिए कमर कस के बैठे रहो, ज्यादा समय नहीं, 20, 40, 50 साल के अंतर में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हमारी संतान नहीं है और उनकी कितनी है, एक एक 10, 11, 3 पत्नियां हैं, एक में से 5 हो गए तो 15 बच्चे हो गए। हमारे एक हो रहा है, उनके 15 हो रहे हैं। कितना बचाओगे? तुम्हारे घर में से लड़कियों को उठा करके ले जाया जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि हम अपनी रक्षा करना नहीं जानते हैं। हमारे हाथ कांपते हैं शस्त्र उठाने में, हमारे जबान कांपती है कुछ बोलने में, कान बंद करके निकल जाते हैं कुछ हो जाए तो। प्यारे, पाप को सहन करना भी अपराध है। आप ये समझो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आंख बंद करके निकल गए ना तो आप अपराधी हो, क्योंकि आपने उसको बढ़ावा दे दिया। हो सकता है हानि होगी, पैसे की होगी, यहां तक है जीव हानि भी हो सकती है, परंतु आगे आने वाली पीढ़ियों की रक्षा के लिए हमें कहीं ना कहीं एकत्रित होकर के इस समाज को इकट्ठा करके, ये जातिवाद को मिटा करके, सबको एक होकर के इस धर्म युद्ध का भाग एक दिन बनना पड़ेगा। और ये तय है, कोई मिटाने वाला नहीं है इसे। राजा परीक्षित ने कहा, रे कलयुग मेरे राज्य को छोड़ करके चला जा। कलयुग बोला, महाराज कहां जाऊं? जहां जाता हूं आप दिखाई देते। अरे आप ही कोई स्थान दे दो। राजा ने पूछा, तेरे अंदर कोई गुण? कहा, मेरे महाराज मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरे अंदर तो दुर्गुण ही दुर्गुण है। अच्छा तो तुझे मैं 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्र अधर्मश्च चतुर्विधा। द्यूतम, ध्यान दे करके सुने, ये बच्चों को बैठा लो। कलयुग के 4 स्थान कौन